खबर मध्य प्रदेश न्यूज में आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों की ओर। पन्ना आज़ादी के 78 साल बाद भी सड़क, बिजली, पानी जैसे मूलभूत सुविधाओं को आज भी मोहताज हैं। पन्ना जिले के कई गांव सरकार और प्रशासन भले ही चाहे कितना बखान कर ले और ढिंढोरा पीट ले, पर यहाँ की ज़मीनी हकीकत कुछ और ही है। यहाँ कार्य योजनाएं सिर्फ कागजों में चल रही हैं, यथार्थ और जमीन पर खींच भी नहीं है। सरकार भले ही गंभीर बीमारी एवं दुर्घटना में घायल लोगों को आवश्यकता पर या लिफ्ट कर महानगरों के सर्व सुविधा युक्त अस्पताल में पहुंचाकर उनकी जान बचाने के लिए पीएम एयर एम्बुलेंस सेवा की बात कर रही हो, लेकिन ज़मीनी हकीकत यह है कि आज़ादी के 78 साल बाद भी पन्ना जिले के कई आदिवासी ग्रामीण अंचलों गाँव में सड़क, बिजली और पानी, पेयजल जैसी जरूरी सुविधाओं को भी लोग तरस रहे हैं। ताज़ा मामला जिले के पवई विधानसभा और सायनगर जनपद अंतर्गत ग्राम पंचायत महगवा के ग्राम भोपार का सामने आया है, जहां गंभीर रूप से बीमार महिला जगरानी गौड़ पति खजान सिंह गौड़ को अस्पताल ले जाने के लिए परिवार के लोग मजबूरी में लकड़ी और चादर की डोली बनाकर कंधों के सहारे जंगल और पहाड़ी रास्ते से अस्पताल ले जाना पड़ा। जहां अब यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और हकीकत जान लोग तरह तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। पन्ना जिले में भले ही हैंगिंग ग्लास ब्रिज का निर्माण चल रहा हो और नेशनल हाईवे के पन्ना टाइगर रिजर्व क्षेत्र में एलिवेटेड ब्रिज के निर्माण की बात चल रही हो, लेकिन ज़मीनी हकीकत यह है कि आज़ादी के 78 सालों बाद भी पन्ना जिले के कई आदिवासी गांव सड़क, बिजली और पेयजल जैसी मूलभूत सुविधाओं को मोहताज हैं। सड़क नहीं होने से बारिश के दिनों में कई गाँव के आवास में आवागमन बंद हो जाता है। बिजली के अभाव में कई गांव के लोग इस आधुनिक युग में भी पुराने जमाने का जीवन जीने को मजबूर हो रहे हैं। पेयजल सुविधा के अभाव में दूषित पानी से कई गांव बीमारियों की चपेट में हैं। वहीं जब इस मामले में नायब तहसीलदार बिसानी से सवाल किया गया तो मामले से पल्ला झाड़ते हुए बचते नजर आए। वो एक पन्ना जिला की सीमा से लगा हुआ गांव है। कलदा प्राथमिक स्वयं से लगभग 20-25 किलोमीटर है। वो जहाँ गांव स्थित है उसके आखिरी सीमा वहाँ से सतना या जो वर्तमान में मैहर जिला है वहाँ की शुरू हो जाती है और वो रास्ता सुगम नहीं है। इसके बावजूद भी वहाँ के गांव वाले जो हैं दूरी कम होने की वजह से वो अमदरा जाना ही पसंद करते हैं। हमारा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र वहाँ से 25 किलोमीटर है और वहाँ तक पहुँच मार्ग है। अगर वो यहाँ से कॉल करते तो निश्चित रूप से हमारी वहाँ एम्बुलेंस पहुँच सकती थी या वाहन पहुँच सकता था। लेकिन गांव वालों से भी जब इस बारे में पूछा गया कि ऐसा आपने क्यों नहीं किया, तो उनका कहना है कि जहां हमारा निवास है वहां किसी भी प्रकार का नेटवर्क नहीं मिलता है, इसलिए उनने इसका प्रयास नहीं किया और सीधे वहां